दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। वीडियो को आप पूरा देखिए और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। तो प्रश्न है दूसरा, प्रश्नावली 2.4 प्रश्न नंबर 2। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्न स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। इसमें दो बहुपद दिए हुए हैं। एक तो जो छोटा बहुपद है ना, ये gx, देखो तीनों में है gx, और एक बड़ा बहुपद दिया px। तो हमें बताना है कि gx और px का गुणनखंड है या नहीं है। कौन से प्रमेय से? गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से हमें बताना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड प्रमेय से हम किसी बहुपद को ज्ञात करते हैं कि कोई बहुपद किसी का गुणनखंड है या नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, उसको करते हैं 0 के बराबर, और जो शून्य का आता है उसको उसमें रखते हैं। यदि मान शून्य हो जाता है बड़े वाले बहुपद का तो वो उसका गुणनखंड होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो हम gx को किसके बराबर रखेंगे? 0 के। तो x + 1 किसके बराबर होगा? 0। x का मान क्या आएगा? देखो, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस का, -1। ये मान किस में रखना होता है हमें? जो बड़ा वाला जो बहुपद होता है ना, उसमें ये मान रखना है, x वाला। तो अच्छा, x किसके कितना रखना है? -1। px बराबर क्या दिया हुआ? देखो 2x³ + x² माइनस का 2x -1, या p x की जगह कितना रखना है? -1। तो देखो, सभी जगह x की जगह रख देंगे -1, -1 का स्क्वायर प्लस -2 -1 और -1। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस होगा ना, -2, क्योंकि माइनस को 1 की घात 3 है, विषम घात है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 2 माइनस से गुणा होकर हो जाएगा -2। यहाँ देखो प्लस हो जाएगी घात, तो यहाँ +1 हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 बाहर आएगा तो हो जाएगा +2, और लास्ट में दिया हुआ -1। 2 प्लस का है, 2 माइनस का है, कैंसिल होगा। 1 प्लस का है, 1 माइनस का कैंसिल होगा, और मान क्या आएगा? 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि gx px का गुणनखंड है। अतः gx px का गुणनखंड है। पहले क्या करना है? gx को 0 के बराबर रखना है, फिर जो शून्य का आता है या मान आता है उसको px में रखना है। यदि शून्य हो जाता है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। इसमें भी देखो, दूसरे में गुणनखंड प्रमेय से लागू करनी है। गुणनखंड प्रमेय सभी में, गुणनखंड प्रमेय से gx को किसके बराबर रखना है? 0 के। gx को 0 के बराबर रखोगे तो x + 2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस या माइनस? -2। अब देखो px क्या दिया हुआ हमें? px बराबर दिया हुआ x³ + 3x² + 3x + 1। px का मान है x³ + 3x² + 3x + 1। अब देखो, ये x का मान -2 है ना, तो यहाँ p की जगह हम क्या कर देंगे? -2, और सारा जहाँ भी x का मान रख देंगे -2। -2 का क्यूब + 3 -2 का स्क्वायर + 3 -2 और लास्ट में +1। -2 का, अच्छा 2 का क्यूब कितना होता है? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और चिन्ह रहेगा विषम का आता है तो माइनस का, -8। यहाँ देखो 2 दूनी 4, प्लस का हो जाएगा, इस बार सम घात है, और 4 3 हो जाएंगे 12, 3 दूनी 6 माइनस का और प्लस का 1। अब देखिए 8 और 6 14, 12 और 1 13, क्या बच रहा है? माइनस का 1। इसका मतलब क्या हुआ? इस बार यह गुणनखंड नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है ना। अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। इस बार क्या हुआ कि gx px का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि px का मान 0 नहीं आ रहा है। ये इसका
आंसर। तीसरा देखिए, वैसे ही करना है हमें, आप पहले कर लिया करो पॉज करके, उसके बाद वीडियो को देखा करो कि सही हुआ है गलत हुआ है हमारा। इसमें भी गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से वैसे ही करना है। जी को किसके बराबर रखना है, 0, देन x-3 बराबर 0। x का मान क्या आएगा, यहाँ आएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा। इस बार x का मान कितना रखना है, 3। कौन से बहुपद में, px बराबर दिया है हमें x³ माइनस का 4x² प्लस x प्लस 6। इसमें मान कौन सा रखना है, 3। तो यहाँ लिख देंगे p3, p तो बहुपद है। अच्छा, यहाँ पे 3 की घात 3 माइनस 4 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस 6। अब देखो 3 की घात 3 मतलब 3 को 3 बार गुणा, 3 3 9, 9 3 27, फिर 3 3 9, 9 चौक 36, माइनस का 36, माइनस का होगा ना, चिन्ह माइनस का है यहाँ, तो 3 3 9 चौक 36, फिर 3 प्लस 6। अब देखो माइनस प्लस को जोड़ लेते हैं, 27 और 3 30 और 6 36 और माइनस 36, तो प्लस का भी 36 है माइनस का भी 36, आंसर क्या आएगा, 0। शून्य आ रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, अतः gx px का गुणनखंड है। इस बार gx px का गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि px का मान आ रहा है 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x-1 px का एक गुणनखंड है। px हमें बहुपद दिया हुआ, देखो चारों में px का मान दिया हुआ ना, और एक जो बहुपद है पहले वाला x-1 किसका गुणनखंड है, px का। इस बार हमें कह दिया कि px का गुणनखंड है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे तो k का मान आ जाएगा। पहले देखो गुणनखंड प्रमेय से, यहाँ लिखते हैं गुणनखंड प्रमेय से। अच्छा, गुणनखंड प्रमेय से क्या होता है कि ये जो होता है ना, जिस जो गुणनखंड है जिसका, उसको बराबर रखते हैं 0 के। x-1 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा हमारे पास, 1। ये मान हमें किस में रखना है, px में रखना है, और px का मान पहले में दिया हुआ क्या है, px बराबर है x² प्लस x प्लस k, देन p x से क्या रखना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अच्छा, क्या आएगा मान, 2 प्लस k, 2 प्लस k आ गया ना। x का क्या रखना था हमें, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, 2 प्लस k हो गया, 1 और 1 जुड़ के। अब हमें करना क्या है, यदि गुणनखंड है तो px बराबर होगा किसके, 0 के। क्यों, क्योंकि गुणनखंड है तो ऑब्वियसली ये 0 ही होना चाहिए सारा का सारा, तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो 2 प्लस k बराबर 0। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, k का मान। अब यदि आप ज्ञात करना चाह रहे हो तो 2 को लोगे दूसरी वाली साइड में, k बराबर हो जाएगा -2, और ये होगा इसका राइट आंसर। क्लियर है ना। अच्छा, दूसरे में भी वही गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से x-1 को किसके बराबर रखना है, 0 के। x का मान क्या आएगा, 1। ये तो सभी में एक ही है, सीधा आप रख सकते हो, लेकिन ऐसा अलग क्वेश्चन आए तो आपको मेथड से ही करना है सारा का सारा ऐसे। तो px बराबर क्या दिया हुआ ना हमें, 2x² प्लस kx प्लस वर्गमूल 2। अब x की जगह क्या रखना है हमें, 1, तो सारी जगह 1 ही रखना है, 1 का स्क्वायर प्लस k गुणा 1 प्लस वर्गमूल 2। 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 गुणा 1 2 प्लस k गुणा 1 होगा k प्लस वर्गमूल 2। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, k का। तो आप इसको पहले तो इसको 0 के बराबर रखोगे, क्यों, क्योंकि यदि गुणनखंड है तो px बराबर होगा 0, तो इसको आप रख दोगे 0 के बराबर। 2 प्लस k प्लस वर्गमूल 2 बराबर किसके होगा, 0 के। k का मान ज्ञात करना है, दोनों को दूसरी वाली साइड लेके जाएंगे, -2 माइनस वर्गमूल 2।
ये आंसर भी राइट है। और यदि आप माइनस को कॉमन लेते हो तो भी आंसर आपका होगा राइट। माइनस को कॉमन लोगे कोष्टक 2 और यहाँ जो है माइनस वो हो जाएगा प्लस, वर्गमूल 2 आंसर। क्लियर है ना। अच्छा अगला देखो, गुणनखंड प्रमेय से, यही गुणनखंड प्रमेय से ही करना है। x माइनस 1 किसके बराबर, 0। x का मान क्या होगा 1, किस में रखना है px में, तो px बराबर है kx² माइनस वर्गमूल 2x प्लस 1। p1 x की जगह क्या रखेंगे 1, बराबर हो जाएगा k1 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 1 प्लस 1। तो यहाँ होगा k 1 से गुणा होके k ही होगा, और माइनस का वर्गमूल 2 और प्लस का होगा 1। ठीक है। अब देखो, यदि गुणनखंड है तो px किसके बराबर होगा 0 के, यानी ये जो आया ना हमारा लास्ट वाला, ये किसके बराबर रखना है 0 के बराबर k माइनस वर्गमूल 2 प्लस 1। तो ये 0 के बराबर हो गया, तो हमें तो मान k का ज्ञात करना है ना, वर्गमूल 2 प्लस 1। k का मान ज्ञात करना चाह रहे हो तो इन दोनों को भेज दोगे दूसरी वाली साइड, देन k बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2 और प्लस है ना 1, तो वो हो जाएगा माइनस का माइनस 1। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखो, उसमें भी वही विधि काम में लेनी है हमें, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से x माइनस 1 किसके बराबर 0 के, तो x का मान क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1। ये मान किस में रखना है px में, और px में आप मान रखना चाह रहे हो तो पहले px को लिखो kx² माइनस का 3x प्लस k। x का मान कितना 1, k 1 का स्क्वायर माइनस का 3 1 प्लस का k। अच्छा देखो, k 1 से गुणा होके क्या हो जाएगा k, और माइनस का 3 और प्लस का k, 2k, 1k और 1k जुड़ के कितने हो जाएंगे 2k, जैसे 1x और 1x होता है ना 2x, वैसे माइनस का 3। अब हमें इसको किसके बराबर रखना है 0 के, px बराबर 0। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है तो हमें इसको 0 के बराबर रखना ही होगा। देन 2k माइनस 3 बराबर 0। अब देखो 3 है ना पहले अंक, उसको भेज देते हैं दूसरी वाली साइड, 2k बराबर 3 माइनस वाला हो जाएगा प्लस का। अब k के साथ जो भी गुणा में है उसको बट्टा में भेजेंगे, 3/2, और ये आ जाएगा k का आंसर। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे की क्लासेस के लिए भी हमें सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।